नेक्स्ट कमांड है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो ये भी आपकी इस लाइन के साइड में दे रखी है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर कमांड की बात करें कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे एक्सेल एंटर। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, आपकी एक्टिव हो गई। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को कहीं कहीं पर रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है, हर जगह नहीं, क्योंकि रेफरेंस लाइन आपकी डैश वाली भी हो जाती है। ओके, डैश और डॉट डॉट जो कि लाइन के टाइप्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप तो आपने कभी ड्राइंग सीट बनाई है तो सीट में आप देखते होंगे जब आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में काम करते हैं तो कई सारी लाइनें खींचते हैं ड्राफ्टर से। तो बेसिकली वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है, रेफरेंस लेते हैं। फर्स्ट फ्रंट व्यू से आपका साइड व्यू बनाना है तो रेफरेंस लाइन खींचते हैं ना, कई सारी पैरेलल लाइंस होती हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन ऑटोकैड में कैसे यूज करेंगे? तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे स्पेसिफाई या पॉइंट कह रहा है, किसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये आपका ऑर्थो ऑन है तो 90-90 में जा रहा है। अगर आप ऑर्थो ऑफ कर लेंगे तो ये इनफाइनाइट लेंथ के लाइन आ जाती है। आप दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो पैनल पॉइंट से पास होती है और दूसरे पॉइंट आपकी डायरेक्शन बताएगा। ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देगा। इनफाइनाइट क्यों, आप जूम आउट करके देख सकते हैं। तो इनफाइनाइट है, तो जहां तक शीट जाएगी ऑटोकैड की वहां तक ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन भी जा रही है। बाकी ऑप्शन एक्शन एंटर, पैना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर या हॉरिजॉन्टल पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल में फिक्स हो गया जीरो एंगल पे। तो रेफरेंस देना, आप रेफरेंस पे क्लिक करते दीजिए, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। देखो स्नैपिंग के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आप स्नैप ऑन रखिए, ऑब्जेक्ट स्नैप, और प्लस उसके ऑप्शन टिक रखिए। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल में लाइन आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वर्टिकल, वी एंटर, अब आपकी वर्टिकल में आ गई। तो रेफरेंस आपको बताना है और वहां से पास होती है वर्टिकल में कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। एंगल, आप आपको किसी एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए, ए एंटर किया, एंगल की वैल्यू हमने बताई ना, सपोज 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें एक चीज देखिए, एंगल हमने यूज किया था तो एंगल यहाँ पे मोड जैसा रेक्टेंगल में था, वैसा इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको एंगल बताना है तो दोबारा आपको नया एंगल बताना पड़ेगा। तो इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइसेक्ट ऑप्शन, एक्शन एंटर, बाइसेक्ट के लिए बी एंटर। तो सपोज आपको यहाँ पे एंगल नहीं पता और एग्जैक्ट नहीं पता, या सपोज पॉइंट में वैल्यू है हमारी, अगर आप डिटेल में वैल्यू देखेंगे तो, लेकिन आपको इसके एग्जैक्ट मिड में एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। हो सकता है आपको मिरर यूज करना हो या किसी और पर्पज से, तो कैसे यूज करेंगे? तो बाइसेक्ट ऑप्शन पिक करने के बाद पहले आप एंगल को स्पेसिफाई कीजिए। ओके, पॉइंट जहां पे एंगल बन रहा हो, एक पॉइंट आप स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है तो जो लाइन जा रही है उस पर किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओवर द लाइन होनी चाहिए, ऑन द लाइन। और फिर सेकंड जैसे आप दूसरी लाइन पे क्लिक करेंगे, स्नैपिंग आपका आ जाएगा, ग्रीन पॉइंट आपको दिखा रहा है, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। तो एस्केप करेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी ड्रॉ हुई है ये एग्जैक्टली बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, एक्स एंड एंटर, बाइसेक्ट के लिए बी एंटर, पहले सेंटर पॉइंट जहां से एंगल पास हो रहा है, फिर एक आप साइड वाली फर्स्ट लाइन पे क्लिक कीजिए, दूसरा आप सेकंड लाइन पे क्लिक कीजिए और ये बाइसेक्ट आपको मिल जाएगा। जितनी जरूरत है रखिए, बाकी आप ट्रिम कर दीजिए। सपोज आपको नीचे का नहीं चाहिए तो टी आर डबल एंटर और यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका बाइसेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड नहीं, हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में ऑफसेट ऑप्शन। तो ऑफसेट हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसके लिए ओ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। ओके, थ्रो यूज नहीं करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस वैल्यू देंगे। न सपोज 30, ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करना है तो पिक किया, किस तरफ ऑफसेट करना है। ओके, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ओके, वन ऑफ द साइड ऑब्जेक्ट के। तो आप सपोज यहाँ पे ऊपर चाहिए मुझे तो ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गई है किस पे, इस स्ट्रेट लाइन के ऑफसेट कितना, 30 ऑफसेट। चेंज करना आप वैल्यू दोबारा कमांड में लेके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे आपकी स्ट्रेट लाइन पे वो उसका ऑफसेट बना देगा। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है, ऑफसेट में। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन के ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपका ड्रॉ है, ये आपको याद होगा। ओके, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे, एक आपको इमेज दी होती थी, एक है हमने व्यू बना लिया। तो ये हमारा टॉप व्यू है और मैं सपोज इसका फ्रंट व्यू बनाना है, इस तरफ से हम अगर देख रहे हैं तो इसके नीचे आएगा कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, थर्ड एंगल है आपका। तो यहाँ पे आप एक्शन एंटर कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन 1 2 सपोज, राइट। बाकी आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। मतलब डायमेंशन नहीं पता लेकिन ये कुछ इस तरीके से बनेगा ना, सपोज कॉपी। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम एग्जैक्ट डायमेंशन का यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगी। एक्सेल एंटर, वर्टिकल, ठीक है, टी आर डबल एंटर, ये नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पे भी आपका लाइन आ जाएगा। बाकी जो ट्रिम करना है आप ट्रिम कर दीजिए। यहाँ पे ये गया, ये गया। अब आपको ये देखिए सर्कल रह गया, सर्कल का आप रेफरेंस, तो अगेन एक्शन एंटर किया, वर्टिकल के लिए भी एंटर किया, सेंटर पे क्लिक किया, 1 2 3। तो सेंटर में नहीं चाहिए था मुझे तो सेंटर में डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं आउटर वन ही चाहिए, ठीक है, टी आर डबल एंटर।
ग्राफिक्स कार्ड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जब से ग्राफिक्स कार्ड ऑन किया है तो ये पूरा सेगमेंट डिलीट नहीं करता, पता नहीं कहाँ से पॉइंट पिक कर लेता है कि ब्रेक कर देता है। तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पे आप रेफरेंस लाइन का यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का। ओके, इसे डॉटेड में कन्वर्ट करना है तो डॉटेड में हम कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वो हिडन पार्ट है। तो यहाँ पे डॉटेड, तो इस तरीके से एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन लाइन का मैकेनिकल में कैसे यूज़ करना है। ऐसे ही सिविल में हम एनिमेशन बनान व्यू होता है, उसका एनिमेशन व्यू होता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन।